जैक के पिता उसे एक कहानी सुनाते हैं जिसमें कुछ पादरी मिलके जादुई बीज उगाते हैं, ये सोच के कि वो भगवान से मिल पाएंगे आसमान में जाके। पर धरती और स्वर्ग के बीच में था राक्षस लोग। वहाँ के दानव धरती पे आके सब चीज को तबाह कर देते हैं और इंसान को भी जिंदा खाने लगते हैं। इन सब से परेशान होकर राजा एरिक पादरियों को आदेश देते हैं कि इसका कोई उपाय निकालें ताकि इन दानवों को इनकी दुनिया में वापस भेजा जा सके। राजा के सैनिकों ने एक दानव को मार गिराया। फिर सभी पादरियों ने मिलके उस दानव का दिल निकाला और उस दानव के दिल में काले जादू को मिला के एक क्राउन बनाया। और जैसे ही राजा एरिक ने उस ताज को पहना, सारे दानव उनके सामने घुटने टेक दिए और अपनी दुनिया में वापस चले गए। राजा एरिक का जब देहांत हो गया तब पादरियों ने उनके साथ वह ताज और बाकी बची जादुई बीज को भी दफन कर दिया। ये सेम कहानी को महारानी भी अपनी बेटी इजाबेल को सुनाया करती थी। 10 साल बाद जैक अपने गरीब चाचा को सपोर्ट करने के लिए अपना घोड़े बेचने शहर जाता है और वहाँ प्रिंसेस इजाबेल से मिलता है जो कुछ बदमाशों के बीच में घिरी हुई थी। जैक इजाबेल को बचाता है और अपना घोड़ा बेचने के लिए निकल पड़ता है। अब हम देखते हैं लॉर्ड रॉड्रिक को, जो कि प्रिंसेस इजाबेल के मंगेतर हैं, जो अब अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां सब कुछ बिखरा होता है और उसकी एक बहुत ही कीमती चीज चोरी हो चुकी होती है। वह आदेश देता है कि महल के सारे दरवाजे को बंद कर दिए जाए। चोरी करने वाला कोई और नहीं बल्कि एक मॉन्क था। मॉन्क अपनी जान बचाने के लिए वो जादुई बीज जैक को देता है और उसका घोड़ा ले लेता है और भागने से पहले बताता है कि ये कोई मामूली बीज नहीं है, इसे संभाल के रखना और एक चीज का ख्याल रखना कि इसे कभी गीला मत होने देना। प्रिंसेस इजाबेल महल में वापस जाके अपने पिता से खूब झगड़ती हैं क्योंकि वह एक आजाद जिंदगी जीना चाहती, लेकिन राजा चाहते थे कि वो रॉड्रिक से शादी करके यहीं पे रहे। जैक के चाचा जादुई बीज को फर्श पर फेंक देते हैं और जैक को उसकी मूर्खता के लिए खूब डांट लगाते हैं। शादी से बचने के लिए प्रिंसेस इजाबेल महल से भाग जाती है और रात में बारिश से बचने के लिए आसरा ढूंढती है और वो जैक के घर पे पहुंच जाती है। जैसे ही बारिश की बूंदें जादुई बीज पर पड़ती है जो कि उसके चाचा ने फेंका था, वो अचानक से एक विशाल पेड़ बन जाता है जो कि जैक के घर को और प्रिंसेस इजाबेल को आकाश में लेके चला जाता है और जैक नीचे गिर जाता है धरती पे। इसके बाद जैक, रॉड्रिक और रॉड्रिक का चेला, ये तीनों अपनी मर्जी से प्रिंसेस को खोजने के लिए राजा के सैनिकों के साथ ऊपर जाते हैं। जब ये लोग ऊपर पहुंच जाते हैं तो वहां पर उनको मिलती है दानवों की दुनिया। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि ये 2 टीम में बट जाएंगे और फिर महारानी को खोजेंगे। रॉड्रिक को पता चल जाता है कि जादुई बीज जैक के पास है, तो वो उसको और उसके चाचा को मारने की धमकी देता है और जैक से सारी बीज ले लेता है। पर वहां पे जैक दिमाग लगा के एक बीज चुरा लेता है। कुछ ही देर बाद जैक वाले ग्रुप को दानव घेर लेते हैं। जैक को छोड़ के बाकियों को वो लोग बंदी बना लेते हैं। पर दूसरी तरफ रॉड्रिक वाले ग्रुप को भी 2 दानव मिलते हैं जो कि उसके चेले को जिंदा खा जाते हैं। पर जैसे ही रॉड्रिक की तरफ वो बढ़ते हैं, रॉड्रिक अपने झोले से जादुई क्राउन निकालता है और उन दोनों दानवों को अपने वश में कर लेता है। जैक दानवों का पीछा करते करते उनके अड्डे पे पहुंच जाता है। जैसे ही दानवों का लीडर इजाबेल और एलमोंड को मारने वाला होता है, वहां रॉड्रिक अंदर आ जाता है और अपने जादुई क्राउन पहन के सभी को अपना गुलाम बना लेता है। वो दानवों को बताता है कि अगले सुबह वे धरती पे जाके आक्रमण करने वाले हैं और इसके बदले वो प्रिंसेस इजाबेल और एलमोंड को उनको खाने की अनुमति देगा। जैसे ही एक दानव इन दोनों को खाने वाला होता है, आखिरी वक्त में जैक आके इनको बचा लेता है। ये तीनों मिलके उस जादुई पेड़ से नीचे उतरने की तैयारी करते हैं और जैक वहां पे एक दानव को मार के धरती पे फेंक देता है। धरती पे दानव का बॉडी देख के राजा ऑर्डर देता है कि इस जादुई पेड़ को काट डालो ताकि धरती पे दानव आके आक्रमण ना कर सके। जैक और इजाबेल उस जादुई पेड़ से नीचे उतरने लगते हैं, जबकि आलमंड रॉड्रिक से जादुई क्राउन छीनने के लिए वहीं पे रुक जाता है। आलमंड रॉड्रिक को वहीं पे मार देता है, पर जादुई क्राउन आलमंड के उठाने से पहले दानवों का लीडर उसे उठा लेता है और मजबूरी में एलमोंड को वहां से भागने के लिए जादुई पेड़ का सहारा लेना पड़ता है। जैक, इजाबेल और आलमंड तीनों सरवाइव कर जाते हैं जब तक कि ये पेड़ को काटा जा रहा था। जब सब अपने घर वापस जा रहे थे तो जैक उनको वार्न करता है कि रॉड्रिक के पास जादुई बीज थी और दानव उससे ये छीन के फिर से धरती पर आक्रमण जरूर करेंगे। और होता भी वैसे ही है। दानवों की फौज धरती पर आक्रमण कर देती है
दानवों से बचने के लिए जैक, इजाबेल और राजा महल में पहुंच जाते हैं और वहां पर आलमंड अपने सैनिकों की मदद से महल को चारों तरफ तेल फेंक देता है और आग लगा देता है। दानवों का लीडर उसमें गिर जाता है और उसमें तैरते हुए वो महल के बीच में धरती फाड़ के निकलता है। महल के बाहर तो घेराबंदी चल रही होती है, लेकिन दानवों का लीडर जैक और प्रिंसेस को पकड़ लेता है। जैसे ही उन्हें खाने वाला होता है तो जैक के पास जो आखिरी जादुई बीज थी वो दानवों के लीडर के मुंह में फेंक देता है, जिससे जादुई पेड़ उग जाती है और उसका शरीर फाड़ के निकल जाती है। जैक उस जादुई क्राउन को पहन के बाकी सभी दानवों को अपना गुलाम बना के उनको उनकी दुनिया में वापस भेज देता है और ये कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं।